ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं, आप यस ऐसे करके बैठे हुए हैं, यस आप प्लीज़ खड़े हो जाइए एक सेकेंड, यस सीट पे खड़े हो जाइए, आई नो यू, यस प्लीज़ ऐसे हाथ खड़ा कीजिए, ये अंडरवेयर नहीं पहनता, जस्ट किडिंग, आप मुझे बड़े घूर रहे थे, so I was saying I'm very happy to introduce this promo and I'm very very happy and fortunate to be part of this film and I'd like to introduce now to this guy who's playing the Underworld Don. तो मैं जाकिर साहब को यहाँ बुलाना चाहूँगा, the fabulous actor Zakir साहब please come. Wow! Such an honor to work with you, sir. इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं मेरा माइक देने का मन नहीं कर रहा फिर भी कोई बात नहीं और थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग एवरीवन। इस फिल्म को करने में बहुत मज़ा आया, सुनील के साथ काम करने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मतलब काफ़ी मशहूर हस्ती हैं ये तो आप जाएं और ये फिल्म देखें, अपने सब दोस्तों को कहें। कॉलेज का प्रमाइसिस है तो कॉलेज में आके ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम अपनी जवानी में दोबारा लौट गए हों। बहुत अच्छी जगह होती है कॉलेज, हम भी निकले हैं किसी कॉलेज से। तो विशाल ने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है, हमारे सारे बाकी लोगों ने। सर आप निकले हैं, मुझे निकाला गया था कॉलेज से। अच्छा, पास आउट करके क्या बिना इसीलिए निकाला था कि मैं पास हो ही नहीं रहा। चलो खैर कोई बात नहीं, अब तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हैं। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस फिल्म को देखें ज़रूर और बताएं अच्छी लगी नहीं लगी, नहीं भी लगी तो वो पहले बताएं, अच्छी लगी तो फिर वो भी बताएं। थैंक यू वेरी मच आप सबका। मैं हमारे इस फिल्म के अंदर जो इनकी पत्नी का रोल किया है अंजना सुखानी जी को बुलाना चाहूँगा। अंजना सुखानी जी प्लीज। Give it up for wow! Hello everybody. Oh God, no hello. What happened? Why you? What happened? Why you? कहाँ गई आवाज? शाम होते होते ढल गई। Wow. Thank you Vayu Fest for having us. Did you guys enjoy the promo? Yeah. No, I need it louder, guys. Come on, yeah. Be a sport. I can only hear boys. Where are the girls? Yeah. What, few girls and more boys here? Is that what's happening? No equality? Girls, come on, give it up! Okay, boys are also now screaming with girls. Oh yeah, we are looking really forward to the war of DJs. Thank you guys for having us and it's a pleasure to show you guys the promo first. Actually, this is the official launch of the promo today and we've had exciting times. We've had great fun doing this film. It's quirky, it's fun, it's hilarious and you guys are going to have a great time watching it. It's not boring at all. It's not preachy, it's not philosophical, it's just a lot of fun and who better than Sunil to helm it right at the top for being the Arnab of Coffee with D and Zakir Saab. I think he's brilliant, He's brilliant, you've seen him in the promo playing the D Don and I think they both are phenomenal in the film. Thank you so much again for having us and we will going to be continuing the journey here again. Thank you. Who are we calling? Boys! दीपानिता जब सुबह ना, can we hear for दीपानिता everyone? जोर से बोलो, प्यार से बोलो, Make some noise! सारे बोलो। नरेंद्र चंचल का जगराता नहीं चल रहा है यहाँ पे। दीपानिता सुबह ना बाथरूम भी जाती है तो ऐसा लगता है रैंप पे चल रही है। बहुत ही कमाल की खूबसूरत लड़की हैं और दीपानिता कुछ कहना चाहेंगे आप? How sweet, Sunil. Thank you so much. Thank you, guys. It's wonderful being here, and I think most of the cast have already said what they had to say. You've seen the trailer. We have had so much fun shooting for it, and I really hope that you all enjoy watching the film as much. And well, this has been a great experience with the most talented cast and a wonderful director.
Thank you so much. ये कि मैंने बहुत सारी फिल्में लिखी मगर इस फिल्म को लिखने का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग रहा, बहुत नया कॉन्सेप्ट लगा और मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल फिल्म थी क्योंकि ज़्यादातर मैंने रोमांटिक फिल्में लिखी हैं, रोमांटिक गाने लिखे हैं, मगर पहली बार काफ़ी बिट डी लिखने का जब मौका मिला और हमारे डायरेक्टर विशाल ने जब मुझसे कहा कि सर इसका टाइटल गाना लिखना है तो मैं बहुत मुश्किल में था, मगर मैंने जो लाइन लिखी है आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ और यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जी में दम है तो पी काफ़ी बिट डी। थैंक यू वेरी मच। And now we would like to call the captain of our ship, our awesome director Vishal Mishra. Please give it up for him. Guys, come on! Make some noise! थैंक यू। एक यहाँ पे आभार कहाँ पे है? माई राइटर, एक आइडिया था मेरे पास, ये बहुत कुछ अजीब सा जो मुझे लग नहीं रहा था कि इस पर कभी कोई फिल्म बनेगी। पहली खराबी ये थी कि एक इंटरव्यू पे फिल्म बनाना, दूसरा एक ऐसे आदमी के ऊपर जिसको हमेशा ग्लोरीफाई किया गया। तो हम 4-5 लोग आए, हमने कुछ ख़राब सा लिखा, कुछ अजीबोगरीब सा लिखा और सुनील के पास गए। सुनील ने कहा यार हम भी करते हैं फिल्म, और सब लोग इकट्ठे हो गए और मेरे साथ जितनी भी यहाँ पे क्रू है, एक्टर्स हैं, एवरीबडी इज सो सीनियर एंड एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड दैट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू टू हैव दिस फिल्म इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस and it's quite controversial. Everybody has talked about the fun part. I think once the next dialogue promos will come out, you will find out the controversial part. And yeah, समीर जी के गजब के गाने, सुनील की बहुत धमाकेदार कॉमेडी और दीपानिता के बहुत मज़ेदार सीन है। वो आप फिल्म में देखिएगा, दीपानिता का कुछ भी नहीं बता सकता मैं। और अंजना की गुंडों से बहुत अच्छी लड़ाई और डी के गुंडों से लड़ाई और जाकिर साहब का एक्ट स्वैग भी नहीं, जाकिर साहब ने मतलब डी को ऐसा प्ले किया कि आई थिंक डी से ज़्यादा ओरिजिनल है। इसके बाद अगर डी किसी को मिलेगा तो लगेगा कि डी को कॉपी करता है। Copy his mannerisms. Get a little more swag in his body. And I just want to call my producer Vinod ji, who had belief in our concept when we all came together. He was the one. He's a distributor. बहुत फिल्में मैंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, लेकिन पहली फिल्म प्रोड्यूस करना, वो भी नए डायरेक्टर के साथ, ऐसी कास्ट जिसमें इतने बड़े बड़े अलग अलग तरह के लोग हों और एक ऐसे आइडिया पे जिसको शायद कोई तैयार नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। मनोज जी का हाथ था हमारे ऊपर, तो आई थिंक 2 शब्द बोलेंगे मनोज जी। हाय ऑल, मैं विशाल जी का पुराना दोस्त हूँ। मुझे जब स्क्रिप्ट सुनाई गई तो मुझे बहुत अलग ही मज़ेदार लगी और बाद में जब कास्टिंग के लिए सुनील जी का नाम आया तो मैंने एक मिनट में हाँ बोल दिया, क्योंकि मैं सुनील जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उस वक्त तो उससे भी ज़्यादा था। खैर, हमने कहानी शुरू की और बहुत अच्छी हमारी कास्टिंग रही। सभी लोगों ने अच्छी मेहनत, फैमिली से मेहनत की है, फैमिली समान। और आप आइए 6 जनवरी को इस फिल्म को देखिए। थैंक यू। और मैं जब फिल्में बनानी शुरू नहीं की थी, मैं 5 साल तक क्रिटिक था, तो मेरी हमेशा बिलीव थी कि जो टेक्नीशियन होता है फिल्म के पीछे, जो शायद कभी कभी स्टेज पे आते हैं, वो सबसे बड़ा बैकबोन होते हैं पूरी फिल्म की। तो आई वांट टू कॉल माय राइटर आभार एंड जो आप ये डायलॉग सुन रहे थे ना कि 3 पाकिस्तान का पीएम, इंडिया का पीएम, ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब डायलॉग लिखे इन्होंने। और हमारे बैकग्राउंड स्कोर जिन्होंने दिया है, बहुत मशहूर आदमी है ध्रुव जी, ध्रुव दल्ला जी आइए। इन्होंने कुछ घोसला का घोसला जैसी छोटी फिल्म, तेरे बिन लादेन, भेजा फ्राई, छोटी छोटी फिल्में की है। तो ध्रुव जी हैं। ध्रुव, 2 words. Sir, great honor to work with you first of all, and big honor to work with Sunil sir, Zakir sir, and Dipannita and Anjana to add the glamour and cool quotient. Sameer sir, any project that you are a part of, it's only an honor. मतलब मज़ा आ गया सर। And background music थोड़ा टेक्निकल मामला है, बट इसको बनाने में बहुत मज़ा आया। आप सुनेंगे, आपको अच्छा शायद लगे, और आप प्लीज़ जाके सिनेमा में देखिए, हमने बहुत मेहनत करी है। थैंक यू। आभार। थैंक यू एवरीवन। मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड है, इतने सारे लोग कभी खड़े नहीं हुए मैं जब आया हूँ कहीं, और जब साथ में
इतने बड़े बड़े दिग्गज खड़े हैं, तो मेरे को पहले दिन का शूट याद आ रहा है जब मैं इन सबको देख के बहुत ऑड हो गया था, और इनका तो पता नहीं मैं लाइनें भूल गया था मेरी, लेकिन आज साथ में खड़े होकर लग रहा है कि इट वाज वर्थ द वेट एंड वर्थ द एफर्ट। सो इतनी रिक्वेस्ट है मेरी, आप सब लोग जाइए, पिक्चर देखिए, और अच्छा लगे तो पैसे तो आपने दे ही दिए होंगे, वो तो हो ही जाएगा, और ख़राब लगेगा तो गाली वाली मत देना बस। थैंक यू। Come on guys, give it up for that. Give it up for Guthi. हेलो, वो ब्यूटीफुल कौन बोला था मेरे को? आप बोले थे ब्यूटीफुल। इतनी दाढ़ी बजा बढ़ा गया हूँ मैं कहना ब्यूटीफुल। यार मेरे को लग रहा है वॉर ऑफ डीजे है, सब लोग डांस वांस करते हैं, है ना? सब लोग डीजे कौन कौन है यहाँ पे? हाँ, डीजे कौन है यहाँ पे? डीजेस हैं कौन कौन? आई वो बैक स्टेज है डीजे। अच्छा, हाँ, ओके ओके। ऐसे मेरे पास एक पेशेंट आया, कहता डॉक्टर साहब मेरे बाल बड़े गिर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, उठा लिया कर, तेरे अपने बाल है, चोरी के थोड़े हैं। फिर एक पेशेंट आया, कहता डॉक्टर साहब मेरे दांत बड़े पीले हैं। मैंने कहा तू ना ब्राउन टाइड आया कर, मैचिंग करेगी उसके साथ बड़ी अच्छी। एक आया, कहता मेरे पाँव पे कुत्ता काट गया। मैंने कहा किधर? कहता पाँव पे। मैं कहा नहीं, किधर मतलब कौन सी गली में काटा, मेरे को बता, मैं फिर उधर नहीं जाऊँगा। वैसे जोक्स अपार्ट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कॉलेज का ये सारा माहौल देख के। मेरे को फिर मन करता है, जैसा जाकिर साहब भी कह रहे थे कि कॉलेज में वापस आना का मन करता है, यहाँ स्टूडेंट बन जाए। इज़ द बेस्ट फेज, बेस्ट टाइम इन योर लाइफ, एंजॉय टू द फुलेस्ट। टीचर्स भी हैं अभी यहाँ पे। आज सुबह 8 बजे से शुरू हुए ना सब लोग? हाँ, 6 बजे क्यों आ गया था जब फेस्टिवल 8 बजे से था? 6 o'clock। सो बिग डे, लॉन्ग डे फॉर यू। सो मैं आपका वायु टेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कोई है तो। कैन आई डू योर वायु टेस्ट? है ना, आप ही का कर देते हैं, इनमें वायु बहुत है। व्हाट इज योर नेम? हाँ जी, शुभम। पूरा? शुभम गुप्ता। पूरा? शुभम गुप्ता। पूरा? मिस्टर शुभम गुप्ता। Okay, Shubham, I want to do your vayu test. वायु छोड़ो। वायु छोड़ो। छोड़ो, बोलो मत। गैस छोड़ो ना। नहीं छोड़ सकता सर अभी। छोड़ो छोड़ो, पीछे कोई नहीं, इधर आ जाओ। समीर साहब खड़े, बड़े लेजेंड आदमी हैं, सीनियर आदमी हैं, यहाँ छोड़ेगा। हाँ, यहाँ छोड़ो। मुँह से छोड़ रहे, नहीं नहीं, इसमें गैस बहुत ज़्यादा है। मेरा मन तो कर रहा है बहुत ज़्यादा आपसे बातें करने का, लेकिन मुझे मालूम है वॉर ऑफ डीजे है यहाँ पे, और वॉर ऑफ डीजे प्लीज़ ये देखते हैं, डांस करते हैं। हम आए हैं इस बगिया में, इस बगिया में फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन। इफ आई न्यू कि आपका, मैं तो चोटी पहन के और बाकी सामान भी लेके आ जाता, अगर मेरे को पता होता ना तो मैं वही पहन के आ जाता। बट एनीवे, आप प्लीज़ ये फिल्म देखिएगा, कॉफ़ी विद टी। बहुत प्यार से बनाई है सब लोगों ने, और विनोद जी ने इसमें पैसे लगाए हैं, आप देख ही सकते हैं। सर आप कह रहे थे बहुत हाथ टाइट है, हाथ टाइट है। सूट आपने 1 लाख रुपए वाला पहना हुआ है। हेलो, हाँ, ये जो है सूट, ये सुनील जी का गिफ्टेड है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू विनोद जी for giving me- इसलिए इनको कॉस्ट भी अच्छा, प्रोड्यूसर जैसे भी है विनोद जी, एक्टर बड़े अच्छे हैं, इन्होंने फिल्म में एक्ट भी किया। आपने सीन देखा होगा शायद विनोद जी का, वो लेटे हुए हैं ऐसा दाढ़ी लगा के, और एक पुलिस वाला भी बने हुए हैं। प्रोमो 2 बार दिखाया गया था, उसके अंदर 2 सीन थे इनके। बहुत अच्छी एक्टिंग की है विनोद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एंड सच एन ऑनर टू वर्क विद यू ऑल, थैंक यू। एक फोटो करते हैं और फिर वॉर ऑफ डीजे। You all guys rock. Thank you so much. थैंक्स फॉर ऑल द एनर्जी दैट यू शोड अस। बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, फोटो होगी ना? एक जब से डिजिटल आया ना, तो 20-20 फोटो जब होती थी तब खींचते थे इतनी फोटो। अब 20-20 ऑप्शन लेते हो पहले। हाँ सर, मैं जो बेटर प्लेस। बताऊँ, ये किरदार तो आप सबको पता ही है, तो उसके बारे में जितना आप लोग जानते हैं उतना ही मैं जानता हूँ।
एक दिखाई दे रहा है। जैसे कि फिल्म कॉफी विद टी है और साथ ही साथ अर्नब बहुत टी है, तो क्या कहना चाहेंगे ये कॉफी विद करण जैसे कुछ टाइटल आपको नहीं लग रहा है, कॉफी विद करण जौहर के शो की तरह? ना इसका ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ क्या होता है कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं, जब हम बातचीत करते हैं तो या तो चाय के ऊपर बैठ के बात करते हैं या कॉफ़ी के ऊपर, तो वो बेसिकली जैसे आपने प्रोमो में देखा वो इंटरव्यू लेने जाता है, तो इसलिए वो कॉफ़ी विद टी है। सर जब आपको ये फिल्म साइन करने को कहा गया, स्क्रिप्ट सुनाई गई, तो आपका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन था कि भाई हाँ देखें किस तरह की स्क्रिप्ट है, लेकिन थोड़ी सी अनयूजुअल है। जो नॉर्मली फिल्मों में होता है कि भाई आप एक विलन दिखाते हैं, वो कुछ ये कर रहा है, कुछ फलाना कर रहा है, सोसाइटी में ऐसा कर रहा है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसमें उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो उसका डी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू बातों को लेके या उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उनके ऊपर बातचीत है। और मेनली उसकी तरफ से क्या रिएक्शन है वो मेन पॉइंट है, ना कि ये दिखाना कि उसने क्या क्या किया है। उसके ऊपर बातचीत है, उसका रिएक्शन है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके जाकिर साहब, अपने आप में एक विवादित, जब हम डी का जिक्र करते हैं और जिस तरह का आपका गेटअप है, वो यकीनन हम सबको कहीं ना कहीं मतलब में याद दिलाता है किसी एक विवादित किरदार हो जाता है अपने आप में। हालांकि बहुत व्यंग के तरीके से बात कही जा रही है, कॉमेडी करी जा रही है फिल्म में, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कितना मुश्किल था ये किरदार निभाना आपके लिए, और क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का, क्योंकि उसको ओवर द टॉप भी नहीं रखना है, सटल रखना है कहीं। हाँ वो तो है भी। वो एक्चुअली क्या है कि देखिए वो तो स्क्रिप्ट का एक अपना एक लाइन होती है, अपना एक सुर होता है, उसके हिसाब से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। और डायरेक्टर तो वहाँ है ही कि भाई ये लाउड हो रहा है, कम हो रहा है, इसको ज़्यादा करना है, इसको कम करना है। लेकिन जहाँ तक उसकी बात है कि भाई इस कैरेक्टर को बनाने के लिए बहुत लोगों ने किया है, और हम सभी लोग डी के बारे में जितना जानते हैं उतना ही अवेलेबल मटीरियल हमारे पास था। लेकिन कुछ मेरी प्रिपरेशन में पता नहीं, हाँ कुछ फुटेजेस मैंने देखे, मैनरिज्म थोड़ा सा देखा, बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा काम किया, तो हो सकता है उसमें कुछ थोड़ा प्लस हुआ। देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन आता है। थैंक यू वेरी मच। और आप बताइए। मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, और सबसे पहले मेरी मुलाकात विशाल जी से और राइटर आभार जी से हुई। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फिर हम शुरू हुए इस फिल्म से। आज आपके सामने है फिल्म, जो 6 जनवरी को रिलीज़ हो रही है। तब फिल्म का विवाद से जुड़ रहा है, विवाद डी कंपनी से जुड़ रहा है, आतंकवादी डी। जी। तो क्या है, आपने क्या सोचा, विवाद में ये फिल्म फंसेगी नहीं, आपको नहीं लगता है? हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन हम किसी विवाद से नहीं डरते। हम उस रूट पे चल पड़े और हमने सोचा कुछ एक अलग प्रकार की फिल्म आ रही है, तो इसमें हालांकि ऐसा लग रहा था कि डेढ़ घंटा का जरूरत है, लेकिन हम कभी पीछे हटे नहीं, और कॉमेडी फिल्म चलेगी। फिल्म की कहानी क्या है सर, थोड़ा कुछ बताइए। अंडरवर्ल्ड डी डॉन दिख रहा है, दाऊद जैसा दिखाई दे रहा है, जो क्या है उसके अंदर कहानी में कुछ बताइए। कहानी तो हम डायरेक्टर साहब ही बता पाएंगे, मैं नहीं बता सकता। कहानी हमारे डायरेक्टर साहब बता पाएंगे। सर कब तक ये फिल्म रिलीज हो जाएगी, जिसके बारे में आप बता सकते हैं, और रिलीज कब तक हो जाएगी? और रिलीज डेट 6 जनवरी अनाउंस हो गई है, और वो 6 जनवरी को आ रही है, और बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म है। सभी लोगों से गुजारिश है देखें। जो फिल्म का टाइटल है कॉफी विद डी, तो एक शो भी चलता है बड़े डायरेक्टर का, तो आपको लगता नहीं कि उनके कॉपी किया आप? हाँ कॉपी किया है, कंट्रोवर्शियल हम करना भी चाहते, होना चाहिए कंट्रोवर्शियल क्यों, मतलब फिल्म देख लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें कंट्रोवर्शियल से, कुछ ना कुछ चीज़ कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल या कुछ ना कुछ मिलन हो ही जाता है। तो ऐसे जानबूझ के नहीं किया हुआ है, लेकिन अब जब आपको लग रहा है तो ठीक है। फिल्म का जो पोस्टर देखा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान, तो कुछ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है इसके अंदर? जी नहीं, कुछ नहीं जुड़ा हुआ। जी नहीं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर गाने पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। गानों के बारे में हमारे देख रहे हैं कि आपके गाने जो जी गानों के बारे में नहीं वही रखा रहे हैं। इसके लिए मुझे
शान को बड़ी मेहनत करनी पड़ी और हमने कोशिश की कि ऐसी फिल्म में अगर आप अच्छा काम करते हो तो क्रेडिट आपके नाम जाती है। रोमांटिक फिल्म है, सोशल फिल्म है, एक्शन फिल्म है, तो उसमें आप मैनेज कर लेते हो। इस फिल्म में वैसे देखने जाओ तो गाने की कोई गुंजाइश नहीं, अगर हमने 4 गाने निकाले बहुत अच्छी तरह से उसको इनकॉर्पोरेट किया फिल्म में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि देख के निकलने के बाद लोग जरूर बोलेंगे कि यार काफ़ी अच्छी ये एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म भी है, मगर उसके साथ साथ रोमांटिक गाने भी है, रोमांटिक गाना है ही, हस्बैंड वाइफ के बीच के जो प्यार है उसको हमने गाने में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश किया और उसको बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया, क्योंकि वही एक जगह थी जहाँ कुछ रोमांस की बात है। बाकी तो जिस तरह का हम टाइटल देख रहे हैं और खासतौर से उसका टाइटल गाना लिखना बड़ा मुश्किल था और विशाल का ये तारीख सर इसमें टाइटल गाना बहुत इंटरेस्टिंग सबसे कमाल की बात है इसका टाइटल इतना अट्रैक्टिव है कि लोग क्यूरियस जाते हैं यार ये क्या टाइटल है, काफ़ी दी क्रेडिट राइटर डायरेक्टर जिस तरह से सोचा और इट्स कोई कंट्रोवर्सी एक बहुत कमाल की फिल्म बनी कंसेप्चुअली इतनी नई फिल्म है और आज की ऑडियंस नया देखना चाहती है, तो मुझे लगता है इस फिल्म में इसलिए आएगी उनकी बात नया म्यूजिक है, सब कुछ अलग है। और इस फिल्म के जो हीरो हैं सुनील, जिनको आप गुत्ती के नाम से आज बहुत ज़्यादा जानते हैं, एक बड़ा बढ़िया काम किया जिसने ठीक का रोल किया वो भी देखिए आपको लुक से लगेगा कि उस आदमी ने कितनी मेहनत की होगी उस लुक में आने के लिए, उसकी लैंग्वेज को पकड़ने के लिए। मुझे लगता है इतना टैलेंट गुड पैकेज। कितनी कठिनाई आई आपको वहाँ लिखने में? कठिनाइयाँ आई, इससे मैंने कव्वाली लिखी है बहुत दिनों के बाद, हाजी अली के ऊपर कव्वाली लिखी है, रोमांटिक गाना लिखा है। एक गाना इसमें बहुत बड़ा सटायर है जो आज प्रेजेंट पर जो चीज़ें चल रही हैं कि दुनिया की मजबूर बैंड ऊपर वाली, तो इसमें मुझे मौका मिला कि गाने पर यूथ जिस तरह की लैंग्वेज आप समझता है, जिस तरह की भाषा समझता है, तो मैंने कहने की कोशिश की है कि इस वक्त हालात कैसे हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी थी कुछ नया कहने की, तो मैंने मुझे तो एक्टिंग करने का बड़ा शौक है, तो मुझे किरदार अच्छा लगा और जर्नलिस्ट है आपकी फील्ड से किरदार है, तो वो किरदार मैंने उस तरह का कुछ किया नहीं था, तो मेरे लिए एक्साइटिंग मैंने किया। अर्नब का किरदार कर रहे हैं तो नाम सेम है, जर्नलिस्ट है अर्नब, उसका नाम आई थिंक राइटर ने अर्नब घोष है इस कैरेक्टर का, तो आई थिंक तो इजी बनाने के लिए लोगों को शायद मैंने कुछ उनको डायरेक्टली कुछ कॉपी नहीं किया इस फिल्म में, तो ये उनका टेक ऑफ नहीं है अर्नब का, तो ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है अर्नब, उसका उस कैरेक्टर से कोई उनसे कोई लेना देना नहीं है, इस कैरेक्टर का अर्नब गोस्वामी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे प्रोमो नजर आ रहा है तो हमें लग रहा है जैसे अर्नब आप ही बन गए हो आजकल। हाँ, जिस तरह का एक जर्नलिज्म एक खास किस्म का जहाँ पे बड़ी उत्तेजना हो रही होती है, तो ऐसे सवाल किए जाते हैं एक खास लहजे से, तो मैंने सिर्फ वो लहजा फॉलो किया। जैसे कि ये जो टाइटल है कॉफी विद टी, तो ये जो बड़ा निर्माता है हमारे बॉलीवुड के, उसके शो का कॉपी किया है। I think it's about interviewing or having some time with the person. So over a cup of coffee as we meet. So coffee with D, of course coffee with this person, coffee with that. Of course बहुत famous show है कॉफ़ी विद करण, हम सब लोग देखते हैं, तो लोगों के लिए आसान हो जाता है समझना, शायद इस वजह से नाम रखा गया है, मैंने नाम नहीं रखा है, तो शायद इस वजह से नाम रखा गया है कि लोगों को समझने में आसानी हो जाए कि एक मीटिंग है, एक रॉन्डेवू है, एक इंटरव्यू है। सर जैसे कि पोस्टर देखा गया है कि इंडिया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ है क्या नहीं इस फिल्म में? ये जर्नलिस्ट जो है अर्नब जिस फिल्म के कैरेक्टर हैं, ये पाकिस्तान जाते हैं, जैसा कि प्रोमो में आप लोगों ने देखा, वहाँ जाके ये इंटरव्यू करते हैं, तो यही एक शायद एंगल है। तो वही कंट्रोवर्सी है क्या ज़्यादा? इंटरव्यू ही कंट्रोवर्सी रहेगा? इंटरव्यू है और उसके अंदर कुछ सवाल हैं जो कि बहुत सीरियस सवाल नहीं है, उसके अंदर ह्यूमर है, उसके अंदर कॉमेडी है, और
आपको मज़ा आएगा देखने में। सर हाल ही में कपिल शर्मा में अंडर सेक्शन 187 में FIR दर्ज हुई है, तो कुछ बातें हुई कपिल सर से आपकी? मेरी इस बारे में बातें नहीं हुई हैं उनसे, पर वो मैं उनको जानता हूँ काफ़ी अर्से से, हम लोग इकट्ठे काम करते हैं, दोस्त भी हैं, तो अभी कुछ ऐसा वो नहीं कर सकते। मुझे मालूम है बहुत ही संवेदनशील इंसान है और बहुत केयर करते हैं, बल्कि हमारे हर शो में वो स्वच्छता के बारे में बोलते हैं और वो उसको फॉलो भी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उन्होंने किया होगा या उनकी मर्जी से कुछ हुआ होगा ऐसा। सर जो सेक्शन लगे गए हैं उसमें बताया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया था कि जो BMC अधिकारी ने उनसे रिश्वत मांगी थी, तो उनको आपको लगता है उनको नाम बताना चाहिए भ्रष्टाचार के साथ खड़े? ये उनका कॉल है, उन्होंने डील किया है इस चीज़ को, तो आप ये सवाल उनसे पूछे तो बेहतर होगा। रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि जर्नलिस्ट ने आपको कहा हो, आप जवाब दे नहीं पा रहे हो, आप बार बार करते हो, रियल लाइफ में कोई जर्नलिस्ट से मिला आपको, जर्नलिस्ट से मिला हो कोई जर्नलिस्ट आपको? सॉरी मैं जर्नलिस्ट आपको रियल लाइफ में मिला हो जिसके सवाल का जवाब नहीं दिया? जैसे कि आप मिले हैं 2 मिनट पहले आप मिले हैं मुझे। लेकिन ऐसा कोई जर्नलिस्ट है जो ईमानदार है आपके अनुसार? जो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और उनकी वजह से ही सब चेतना रहती है सब जगह, और ये बहुत ही जिम्मेवारी वाला प्रोफेशन है। ये फिल्म करने के बाद मुझे और समझ में आया। तो आप जो कहते हैं लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और लोग बहुत समझदार हैं। हम लोग सोचते हैं कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को सब पता है, सब कॉन्शियसली उनको सब मालूम होता है कि ये आदमी सच बोल रहा है या आदमी झूठ बोल रहा है। ये मैंने ऑफ लेट रियलाइज़ किया। मैं जगह जगह जाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो उनको सब मालूम होता है और उनका डिसीजन सर आंखों पर जैसा भी होता है, तो आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते। तो जो सच्चे होते हैं वो टिके रहते हैं, जो थोड़ा बहुत मोल्ड करते हैं चीज़ों को, फैक्ट्स को, उनको लोग पहचान जाते हैं। सर हाल ही आप इस फिल्म को प्रमोट करेंगे जी हाँ, किस तरह से करेंगे, क्या अभी सोचा नहीं है, लेकिन जल्दी हम लोग प्रमोट करेंगे। सर नोटबंदी को कैसे देखते हैं आप? क्या? नोटबंदी जो हुई है 500,000 की नोट बंद हुई है, तो आपके अरे हाँ मुझे याद आ गया यार, 2000 का छुट्टा है तुम्हारे पास? कैसे देखते हैं इस निर्णय को आप मुझे सरकार के? अभी जो फिलहाल बहुत सारा जो ब्लैक मनी लोगों ने दबाया हुआ था, हम सबके सामने ही है, वो सारा पैसा बाहर आ रहा है, लोग जमा करा रहे हैं या उन्हें इधर उधर खपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली वो बैंक्स में ही आ रहा है और सरकार के पास ही आ रहा है जो अवैध पैसा है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। आई थिंक बहुत सारा ब्लैक मनी जो फंक्शनल नहीं है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, वो सारा यूज़ में आएगा और एक सिस्टम बनेगा। थोड़ा टाइम हम सब लोगों को सफ़र करना पड़ सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो एक अच्छे भविष्य के लिए अगर हमको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ रहा है, लोगों को असुविधा होती है बैंक की लाइन्स में लगना, लेकिन थोड़े समय के लिए फॉर अ बेटर फ्यूचर। सर ये तो मुझे पता नहीं, मैं करूँगा पर आपको लोग देखते थे हंसते हैं। हाँ, तो एक फिल्म आई थी गब्बर इज बैड, अक्षय कुमार साहब, उसके अंदर मेरा बड़ा एक संजीदा सा कैरेक्टर था और मैं बड़ा खुश हुआ था उस फिल्म के बाद कि पहले तो मेकर्स को थैंक यू कि उन्होंने सोचा कि इस किरदार के लिए मैं फिट हो सकता था। तो फिर मेरा काम तो एक्टिंग करना है, निभाना है, लोगों का काम है उसको एक्सेप्ट करना। उन्होंने एक्सेप्ट किया और मेरा हौसला बढ़ा। तो डिफरेंट जॉनर ऑफ वर्क एक्टिंग लोग एक्सेप्ट करते हैं। सर गुड्डी का किरदार है वो बहुत पॉपुलर जी आम दर्शक से कैसे समझेंगे? कॉफी की आपके लिए जी आम दर्शक, छोटे शहर दर्शकों को क्या समझते हैं सर? दर्शक बहुत आगे निकल चुके हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? इसका हिंदी में देखो, कॉफ़ी की हिंदी तो मुझे पता नहीं है। डी की मतलब है ड तो विद है साथ, तो हम लोग एक चाय कॉफ़ी का वर्जन हमारा इंडियन चाय ही होता है, कटिंग चाय। तो हिंदी सर कॉफ़ी विद डी, जो समझ सकते हैं इस वर्डिंग को, ये फिल्म उन्हीं के लिए, जो नहीं समझ पा रहे हैं शायद बहुत थोड़े लोग होंगे, तो ये फिल्म शायद उनके लिए नहीं। सर गुड्डी का किरदार बहुत फेमस है, तो आपके बच्चे क्या कहते हैं? मतलब जब घर पे पॉपुलर आप जाते हैं, हाँ मेरा लड़का है 6 साल, तो मोहन। कुछ खुश होता है कि इस तरह का किरदार निभाने? मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था, शुरुआत में जब वो 3-4 साल का था, अब तो वो सियाना हो गया 6 साल का, अभी 20-22 साल में उसका ब्याह भी करेंगे। तो वो शुरू में
मुझे कहता था, उसको लड़की बिल्डिंग के लड़के जो थे उसके दोस्त उसको छेड़ते थे कि यार तेरे पापा तो लड़की का रोल करते हैं, तो वो पापा आप लड़की का रोल मत किया करो। मैंने कहा क्यों? तो कहता कि मैं नहीं बचता। तो मुझे पता चला कि शायद बच्चों ने बोला है, मैंने निकलवाया, क्योंकि CID तो मैं भी देखता हूँ। तो उसको फिर मैं मॉल में लेके गया, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे और मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो उसको इस चीज़ का एहसास हुआ। मैंने उसको बताया कि इतने सारे लोग जो हमको देख के स्माइल करते हैं, खुश होते हैं, दिस कैरेक्टर इज़ द रीज़न व्हाई सो मेनी पीपल आर स्माइलिंग। मे बी टू अर्ली फॉर हिम टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, बट ही गॉट इट। उनको थोड़ा सा समझ में आ गया कि माई फादर इज़ द रीज़न बिहाइंड सो मेनी स्माइल्स। तो अब वो बहुत गौरवान्वित होता है। अब तो खैर मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी बन के आता हूँ, तो वो तो मर्द भी है, लेकिन अब उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अदर इज प्राउड। आपको पता ही आप क्या देख रहे हैं, तो मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि आप देख रहे हैं बॉलीवुड अड्डा, बस एंजॉय कीजिए। सर, एक जो बेसिक आइडिया था फिल्म का वो तो था ही कि एक फिल्म बनानी है ऐसे कि जिसमें, चूँकि इस वक्त मैं एक और फिल्म बना रहा था जो अभी आएगी मई में, जो अभी मैं ख़त्म करके आया हूँ कानपुर से, तो उसके बीच में मुझे वो बनने में थोड़ा वक्त लग रहा था। तो मैंने कहा कि एक कुछ छोटी सी मज़ेदार सी फिल्म बनाते हैं जो कि कुछ हटके हो। तो हटके में मतलब यही था यार, सब हटके बनाते हैं पर हटके होगा क्या, तो चलो एक ऐसे आदमी की फिल्म बनाते हैं जिसको हमेशा बॉलीवुड ने बहुत ग्लोरीफाई किया है कि हमेशा वो आता है तो हीरो हर पिक्चर में जो उसको प्ले करता है तो मतलब हमेशा स्वैग में रहता है, कि स्टाइल में रहता है, अदा में रहता है कभी मतलब। और बेचारा जबकि रियल लाइफ में जितना मैंने रिसर्च किया बैठ के मीडिया में, मैंने देखा उसको गैंग्रीन हो गई है। मैंने अभी पढ़ा, आई डोंट नो मतलब वो सही है कि नहीं। उसको वहाँ खाने के पैसे नहीं है, पाकिस्तान गवर्नमेंट देती है, उसके आदमियों का बड़ा बुरा हाल है। मैंने कहा बेचारे का ऐसा हाल हो गया और यहाँ पे लोग अभी भी लगे पड़े हैं वैसे ही। वो सन 80 में स्टाइल मारता था, बिल्डिंग से कूदता था, पता नहीं बेचारे का क्या हाल है। उस वाले आदमी पे, जिसका आदमी का आपने ट्रेलर में देखा होगा कि आदमी का फ़ोन भी रिचार्ज नहीं है उसके असिस्टेंट का, और वो पालक खाता था और वो वाकई में सब्जी चुराता था। यानी ज़्यादातर जितने जोक है वो रियल रहते हैं, जो हमने रिसर्च से निकाले सब रियल जोक है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो इस रियलिटी को बहुत ग्लोरीफाई करके बॉलीवुड दिखाता है, उस रियलिटी को हमने एज इट इज़ करके दिखाया कि भाई ऐसे ही होता है। जो सब्जी चुराता था उसकी पहली गोली कैसे चली, सब कुछ है। तो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ऐसा कैरेक्टर जिसको हर एक ने एक लाइन में, एक लाइट में दिखाया है, उसका हम एक दूसरा पहलू दिखाएं। और ऐसे पहलू को दिखाने के लिए मीडिया से कोई मज़ेदार हो नहीं सकता, क्योंकि मैं भी छोटा मोटा 5 साल से मीडिया का हिस्सा ही था। तो मैंने कहा यार इससे जिससे कोई पार नहीं पाता है वहाँ मीडिया घुस जाती है। मीडिया से बड़ा इस देश में कोई मतलब, क्योंकि मैं पार्ट हूँ तो मैं कह सकता हूँ कोई गुंडा नहीं है, तो भाई मीडिया से बड़ा कोई गुंडा नहीं, तो उस गुंडे से लड़ने के लिए यही मीडिया होना चाहिए। तो हमारी पंच लाइन आई डोंट नो इसमें है कि ना, बॉम्ब का बदला बेइज्जती से। तो मतलब जो शायद कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता वो मीडिया कर सकती है। तो फिर ये कैरेक्टर दिमाग में आया कि चलो अर्नब उसका नाम रखते हैं, अर्नब घोष, और डी और इनका इंटरव्यू, बस इतनी सी कहानी। सर, ये जो आर्टिस्ट है सुनील जी और जाकिर जी, ये मैंने पहले हाँ, जाकिर भाई डे 1 से पहली और आखिरी चॉइस थे, क्योंकि लिखते पे हमें पता था कि इस शक्ल का, इस लुक का, और जो इसकी एक्टिंग में इतना वेरिएशन हो कि उसको अगर पिक्चर में 25 मिनट बहुत खतरनाक लगना है और 25 मिनट एकदम उसको कॉमेडी करनी है, तो एट द सेम टाइम वो उसको मिक्स कर सके। तो मेरे दिमाग में कोई एक्टर था ही नहीं कि जो इतना सीनियर और इतना मतलब वो, और मतलब जाकिर साहब के साथ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने उनको डायरेक्ट किया है। अगर आप जिसने भी उनको डायरेक्ट किया हो, मैं उनको ओपन चैलेंज देके कह सकता हूँ कि उनके ऐसा एक्टर आपको नहीं मिलेगा। मतलब 5-5 दिन में उन्होंने शूट खत्म किया है, और अपने डायलॉग नहीं सामने वाले के भी याद करके आते थे। तो मतलब इसे ड्रीम टू वर्क विद जाकिर। सुनील जी का ऐसा था कि हमारे साथ डर ये था कि जब हमने डी की फिल्म लिखी तो ज़्यादातर लोग हमें डिस्करेज कर रहे थे फिल्म करेगा कौन, डी तो चलो कोई बन जाएगा, अब डी का अपमान करने वाला एक्टर कौन बनेगा। तो फिर ये हुआ कि भैया बेची है, ढूंढना शुरू करते हैं। जिसको पास गए, 1-2 लोगों के पास, बोले यार क्या लिखा है तुमने यार, तो डी को गाली दे रहा है पूरी पिक्चर में, और बैठा के बहुत होकर मार रहा है, कुछ छोड़ा ही नहीं तुमका, माँ बहन सब बिल्कुल सब कुछ है। और अभी जो आपने देखा वो 10% है, बहुत ज़्यादा ही कॉन्ट्रोवर्शियल। तो मैंने कहा कि यार तो भाई मैं चेंज तो नहीं करूँगा, क्योंकि वही मज़ा है पिक्चर का, मैं चेंज करूँगा तो क्या मतलब, उसकी तारीफ सुनना शुरू कर देंगे। सुनील किसी तरह मिले हमें, किसी के थ्रू मिले, तो सुनील के लिए हमने कहा यार सुनील के कुछ करते हैं। सुनील आधे घंटे बैठे, सुना कि यार ये पिक्चर करनी है यार, तो मैंने कभी लीड रोल किया नहीं हिंदी में, और अगर लीड करूँगा तो इसी पिक्चर से करूँगा, बहुत ही मज़ेदार है। तो एकदम 25 मिनट बैठे थे और पूरी सुनी, और बस वहाँ से जर्नी शुरू हो गई, फिर सब लोग जुड़ते चले गए। अर्नब नजर आ रहे हैं, अर्नब जो काफ़ी बड़े पत्रकार हैं, उनका आपने लुक लिया है? नहीं, मैं लुक बिल्कुल नहीं गया। अगर सुनील ग्रोवर को कोई भी कोट पैंट पहना देगा तो वैसे ही लगेगा। और अभी मैं बता ही रहा था किसी और को भी कि मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल मीडिया,
मैं इसलिए अभी भी हिंदी में बोल रहा हूँ. मतलब इवन इफ आई नो वेरी गुड इंग्लिश एंड हैव अ कमांड ओवर द लैंग्वेज, आई डोंट वांट टू स्पीक इन इट बिकॉज हम हिंदी में फिल्म बनाते हैं, हमें हिंदी में बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, नंबर 1. और अर्नब गोस्वामी एक इंग्लिश के जर्नलिस्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता बैंड्रा जुहू और दिल्ली, साउथ दिल्ली और साउथ बैंगलोर के बाहर कोई उन्हें बहुत ज़्यादा जानता भी होगा. हमने सिर्फ अर्नब उसका नाम रखने की जो स्पेसिफिकली वजह ये थी कि जब हम अर्नब बोलेंगे तो आप समझ जाओगे कि वो किस तरह का रिपोर्टर है. तो उनकी पॉपुलैरिटी से हमें कोई लेना देना नहीं था. उनकी जो ब्रांड है, जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, कि ब्रेकिंग न्यूज़ विराट कोहली 68 पे आउट वाली ब्रेकिंग न्यूज़ जो उन्होंने खड़ी की है पिछले 4 साल में, तो सुनील को हम वो प्ले कराने चाहिए. बाकी सुनील का लुक एकदम सेम नहीं है बिल्कुल. आई थिंक कोट पैंट पहना के हमने बस बाल ठीक कर दिए, कुछ भी नहीं किया, एकदम सिंपल है. विशाल जी, आपके पास जो लग रहा है सर कि आपने 2 सहारा लिया है कि कॉफी करण वाला कॉफी एक अर्नब का सहारा लिया है. आपको डर होगा था कहीं कि कुछ होगा नहीं, लगा आप खुद मीडिया से हो? नहीं, अब बिल्कुल इसमें सहारा लेने की बात नहीं थी. प्रॉब्लम 2 जगह थी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको. अर्नब का ये था कि अगर हम अर्नब मान लो नहीं रखते पत्रकार का नाम, हम उसका नाम रमेश, सुरेश, विशाल कुछ भी रख देते. तो प्रॉब्लम ये कि कनेक्ट करने में ऑडियंस को क्या लगेगा कि यार ये दी का इंटरव्यू लेने पहुंच गया है, साला कौन है. आज अगर आप प्रोमो देखोगे और आप बोलोगे अर्नब क्या, तो आप इंस्टेंट कनेक्ट आएगा. अच्छा, अगर इतना मड़ा हुआ, इतना चतुर धूर्त आदमी गया है तो ये जा सकता है भाई. और उसी के बारे में हमारा फर्स्ट हाफ है. फर्स्ट हाफ इज़ ऑल अबाउट मीडिया, कि मीडिया क्या करती है और कैसे वो वहाँ पहुँचता है. इज़ द स्टोरी. और जो दाऊद है वो तो बहुत उसका एक जो कहते हैं साइड में उसका एक हिस्सा है जो ट्रैक चल रहा है. आपको पता नहीं चलता कि वो भी आने वाला है फिल्म में. वो अर्नब की ही कहानी है वहाँ. तो आपने भी कहा कंट्रोवर्सी, काफ़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है आगे आगे प्रोमो में. नहीं, भगवान ना करे हो. मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता भैया कि भैया, तो मेरी दूसरी पिक्चर रिलीज़ पे अभी मई में, बड़ी रोमांटिक सिंपल सी पिक्चर खत्म करके आया हूँ मैं, कॉमेडी एक कानपुर में, अपने शहर में जहाँ का मैं हूँ. तो मैं नहीं चाहता इसका असर उस पर आया, क्योंकि उसके प्रोड्यूसर बहुत डरे हुए हैं इस पिक्चर से, और ये हमने पहले बना दी थी. तो मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ. बट चूँकि मैंने लिखी है, मैंने देखी है 10वीं बार, और मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि इसमें दिक्कतें आएंगी, और अभी कल सेंसर को जा रही है, तो उम्मीद है कि ना हो दिक्कत. बट हाँ, कुछ चीज़ें तो हैं, मतलब जेन्युइनली प्रॉब्लमेटिक हैं, पर ऑनेस्ट है. मतलब इसलिए हमने नहीं लिखा है कि हमें कोई सनसनी खड़ी करनी है. पर मेरा एजेंडा ही फिल्म के साथ ये था कि बम का बदला बेइज्जती से. कि सिंपल एक ऐसे आदमी की मुझे बेइज्जती करने का शौक है, जिसको मुझे लगता है इसने कुछ खास काम ज़िंदगी में नहीं किया. अगर आप मुझे रोक रहे हैं तो आप क्यों रोक रहे हैं, ऐसे अरे अब बोलो चिकाई विद दाऊद. आप कंट्रोल भाषा में पूछोगे वो बोलेंगे चिकाई विद दाऊद. दाऊद के साथ चिकाई, हमारा तो ये वर्ड यूज़ किया था. तो दाऊद की चिकाई है बेसिकली. कॉफ़ी को भी, जब कॉफ़ी विद करण भी अगर आप देखो, कॉफ़ी कहीं भी वर्ल्ड वाइड जो शोज होते हैं, उनका मतलब यही होता है कि कुछ बैठ के गॉसिप और मज़ेदार बातें करें. इसी के लिए वो माना जाता है कॉफ़ी, लेट्स हैव अ कॉफ़ी, जो आजकल है यूथ में भी. तो वही है कि अगर मैं कानपुर में बनाता है इस पिक्चर को, तो मैं ही रखता है दाऊद की चिकाई, दाऊद की खिंचाई. तो वही है. थैंक यू सो मच. 16 दिसंबर से लेके अभी तक की जर्नी आपकी कहीं उतार चढ़ाव है, उसके बारे में बताइए. एक्चुअली लाइफ में करियर की बात ही नहीं है, लाइफ में उतार चढ़ाव रहती है. और 16 दिसंबर से अब तक बहुत ही, और आज 16 दिसंबर है. आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस सेइंग हैप्पी 16 दिसंबर, एंड मेक्स मी वेरी हैप्पी कि मेरी डेब्यू फिल्म को इतना आज भी सराहा जाता है. और आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने कॉफ़ी विद टी के लिए हूँ. आई थिंक द जर्नी हैज़ बीन ब्यूटीफुल, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और ज़्यादातर बहुत ही अच्छे और अच्छे कलाकारों के साथ काम करने को मिला है, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मिला है. और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. पर इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि वो बहुत, जिसके साथ मैं पर्सनली पहली बार शायद ऐसा कैरेक्टर होगा जिसके साथ मैं पर्सनली आइडेंटिफाई नहीं करती, और इसीलिए मुझे बहुत मज़ा आया ये कैरेक्टर करने में. शी इज़ वेरी, वो बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है, उसको पता है किससे क्या काम निकलवाना. और ऐसे लेडीज से या लोगों से शायद मैं मिल चुकी हूँ, बट आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि वाओ, ये लोग कितने स्मार्ट है, और हमेशा ऐसा लगता है कि आप वैसा, थोड़ा सा अगर वो क्वालिटी आप में आए, लेकिन मुझे वो है नहीं. तो ये कैरेक्टर प्ले करने में मुझे ख़ास मज़ा आया. और जो विशाल मिश्रा है, जो डायरेक्टर है, उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया तो मैंने कहा आई यू श्योर कि ये कैरेक्टर के लिए मैं ठीक हूँ. तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल पता है कि आप ये प्ले कर पाओगे. तो मुझे
बहुत मज़ा आया ये कैरेक्टर करने में. थोड़ी सी फ्लफी है, थोड़ी सी apart from the glamour, she's a little bit fluffy and little bit bettish. सुनील इज़ एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर. इससे पहले मैंने उनको सिर्फ एक कभी गुत्थी करते हुए देखा, कभी व्हाट यू सी ऑन टीवी, पर इसमें उनका किरदार बिल्कुल ही अलग है और इसमें पता चलता है कि उनका रेंज कितना अच्छा है. वो कितने अलग अलग कैरेक्टर्स एक्चुअली बहुत अच्छी तरह निभा पाते हैं. एंड उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी कमाल की है दैट फॉर को एक्टर्स लाइक अस, मैंने कभी कॉमेडी नहीं की है, आउट एंड आउट कॉमेडी, तो मुझे बहुत हेल्प हुआ उनके साथ काम. थैंक यू. लॉन्ग टाइम तो नहीं है, अभी मई में बंसाली सर की मराठी फिल्म रिलीज़ हुई थी लालिश, सो जस्ट फिनिश दैट. 6 महीने हुए हैं, सो येस राइट आफ्टर दैट हिंदी में. हाँ जी, उसके बाद बिल्कुल अब 6 महीने के बाद कॉफ़ी विद डी आ रही है. बहुत फ़नी फिल्म है, बहुत क्वर्की है, बहुत हिलेरियस है. ऑडियंस इन्जॉय करेगी क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अलग है. आपने कभी पहले ऐसा देखा नहीं कि कोई जर्नलिस्ट किसी डॉन को इंटरव्यू करने जा रहा है और उस सिचुएशन को आप कॉमिक बना रहे हैं, आप इजी बना रहे हैं लोगों के लिए टू हैव फन व्हेन दे वॉच इट. सो आई गेस इट्स वेरी डिफरेंट ऑन मेनी लेवल्स. जब आपसे फर्स्ट टाइम कहा गया कि ये कहानी है फिल्म की, तब आपका क्या रिएक्शन था, क्या लगा? ऑनेस्टली जब विशाल आए थे सेट पे मिले, तब मैं शूट कर रही थी बंसाली सर की फिल्म, एंड इट वाज, आई थॉट व्हाई इज़ ही गिविंग मी अ पार्ट लाइक दैट. आई मीन वो बहुत राउडी है एंड वो खुद भी एक एक्स क्राइम रिपोर्टर है, एंड अब नाउ दैट शी इज़ प्रेग्नेंट तो वो घर पर हैं, पर अभी भी उनमें वो क्या कहते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट हैं. अभी भी शी इज़ अप टू डेट कि क्या हो रहा है बाहर और क्राइम की दुनिया में एज सच क्या हो रहा है. सो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बट आई वाज शॉक कि व्हाई वुड ही टेल मी टू डू समथिंग सो राउडी एंड लाउड. बट आई एम ग्लैड कि मैंने वो कैरेक्टर किया एंड बहुत अच्छा निकल के आया है. एंड थैंक्स टू माई राइटर आभार. आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग फिल्म लिखी है. कुछ एक्शन भी किया आपने? कुछ क्या किया? एक्शन. प्रेग्नेंट औरत क्या एक्शन करेगी? नहीं, कोई एक्शन नहीं है. I'm sorry, that's a very rubbish question to ask. Really, it's a very rubbish question to ask. But नहीं, there was a plan कि एक एक्शन सीक्वेंस होने वाला था जो फ्लैशबैक में जाता है, but वो unfortunately we realized कि it's not required, so we didn't go ahead with it. And you should really mind what you ask, sir. सीरियसली. हाँ, फिर भी जो आप पूछते हैं वो आप थोड़ा तमीज़ में रह के पूछें. आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? आपने कैसे पूछा? या वी डन? That's it? Yes. Thank you so much. Thank you. Thanks. ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल आप पूछो मत. नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं है इंडिया पाकिस्तान के बीच में. सिर्फ यही एक सिमिलैरिटी है कि जो एक डॉन का किरदार है वो बिकॉज ही इज़ बेस्ड इन पाकिस्तान, या ऐसा हमको पता है कि ही इज़ बेस्ड इन पाकिस्तान. दैट इज़ द ओनली रिलेटिविटी. नहीं, आई डोंट थिंक सो. नहीं, गालियाँ नहीं दी है किसी को. वी हैव जस्ट ट्राई टू मेक अ नाइस ईजी फिल्म एंड ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है क्योंकि वी वांटेड टू बी अ फैमिली वॉचिंग फिल्म रादर देन मेकिंग इट एन ए फिल्म और अ यूए फिल्म. आई थिंक वी वुड प्रेफर टू गेट अ यू बिकॉज पीपल शुड कम एंड एंजॉय द ईजी कॉमेडी ऑफ द फिल्म. दैट्स इट. मैडम, रईस और काबिल आ रही है, दोनों कौन सी फिल्म आप देखना पसंद करेंगे? वाह, आप कितने गंदे सवाल पूछते हैं. Honestly, I would want to watch Raees first because Shah Rukh is and will always be my first love. And well, Hrithik is Greek god and I think Hrithik and Yami की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है. So I think my second preference will be Kabil, but both will be watched for sure. You know, honestly क्या होता है जब नया साल आता है तो आप बहुत रेजोल्यूशंस बनाते हैं और साल शुरू होते ही 2, 3, 4, 5 दिन, 15 दिन, 1 महीना मैक्सिमम, उसके बाद रेजोल्यूशंस टूटने लग जाते हैं. सो आई थिंक स्मॉल गोल्स रखने चाहिए कि
आई विल डू बेटर वर्क, आई डू मोर वर्क रादर, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि मैं बहुत गैप्स रखती हूँ काम में. बट सो आई थिंक ये रेजोल्यूशन रहेगा टू बी मोर विजिबल in 2017 then because I've literally been in a hideout एक साल से. So नहीं, ऐसा नहीं है. आई थिंक कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि कोई फिल्म आपने साइन की और हो रही है, अनफॉर्चुनेटली शेल हो जाती है या अनफॉर्चुनेटली नहीं होती है, या कोई शूट हो जाती है और नहीं आती है, या कभी आपको स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगती है, या कभी आपको किसी ना किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं बट कुछ ना कुछ इशू होता है. सो कोई इंटेंशनल गैप नहीं है. आई थिंक इट जस्ट अनफॉर्चुनेटली हैपेंड. यस, टू मेनी क्वेश्चंस टू आस्क. प्लीज पूछिए. कॉफी विद डी का टाइटल है, कुछ एक शो, बड़ा शो है बॉलीवुड का जी, तो कुछ इससे मिलता जुलता नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं. जस्ट बिकॉज आप नो, शी शुड बी इनसाइड. सॉरी. सो नहीं, ऐसा कोई रिलेटिव नहीं है. आप ज़रूरी नहीं है कि कॉफ़ी विद करण, करण का कोई पेटेंट, करण इज़ नॉट पेटेंटेड विद कॉफ़ी. सो आई थिंक वी ऑल कैन हैव कॉफ़ी विद whosoever we want. And I think Vishal, Anjana is so hardworking. I think that should. You cannot imagine first day on the set. Okay, I come in camera. Yes, please. I would be more than happy to have you. First day on set, she was the actress who was there before director. Before I think the whole cast. We were shooting at the 8 in the morning. She was there. हमारी शूट थी I think 9 बजे से. मैं पहुंचा था 8:30. मेरी लाइफ की मेरे साथ एक फिल्म शुरू हुई. उस फिल्म का पहला दिन था. अपने डायलॉग याद, सामने वाले की भी याद, सब कुछ रख के स्क्रिप्ट अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो राइटर मेरे पहले नहीं है, विशाल ऐसा लिखा था, ऐसा लिखा था. एंड शी इज़ लाइक टू एकदम वो जो बच्चे होते हैं ना 10th में, जिनको आप देखते हो जो सबसे आगे वाली लड़की बैठ के हाथ बाल पे हाथ खड़ा करते हैं और हर चीज़ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, अच्छा ऐसा. एंड देन इनका ही एक सीन ऐसा है फिल्म में, शायद फिल्म में 2 ही सीन है ऐसे जहाँ पे हमने जो लिखा है उसके ऊपर इम्प्रोवाइज़ किया. तो जब ये डी के गुंडों की बैंड बजाती हैं, उनको किडनैप कर लेती हैं एक्चुअली, ऐसा कुछ है. अब वो आप देखना क्या है, मतलब बहुत दैट टू प्रेग्नेंट होम है ना, तो उसमें जो इन्होंने काम किया है और सब हमने उसी वक्त किया था. उसी वो हिलेरियस सीन है और उस सीन में बहुत सी गड़बड़ हो गई और जो गड़बड़ हो गई वो कॉमेडी का पार्ट बन गया. तो आपको इतनी हंसी आएगी कि डाइट पेप्सी में चीनी डाल के और हमेशा हम लोग हीरोइनों से सवाल पूछते हैं क्योंकि मैंने भी 2 फिल्म खत्म किए, दोनों मेरी एक किस भी नहीं है, एक रोमांस का ज़रा सा सीन भी नहीं है, क्योंकि मैं उसके तो अगेंस्ट मैं ऋषिकेश मुखर्जी वाली फिल्म बनाता हूँ तो मैं वैसे ही बनाऊँगा लाइव पर. तो हीरोइंस को हमेशा बहुत ऑब्जेक्टिफाई, ब्यूटी, सुंदर, मुझे तो कभी सुंदर नहीं लगे. बहुत डायरेक्टर बोलेंगे कि बहुत सुंदर हैं, होंगे वो अलग चश्मा लगाते होंगे. मेरे लिए ये बहुत रियल है. और आज की तारीख में बहुत सी मैं नई लड़कियों को ऐसा नहीं कह रहा हूँ बुराई, बट अब वो जनरेशन खत्म हो रही है एक्ट्रेसेस की जो अब रियल होती है. जैसे जितना पीछे जाओ उतने लोग रियल होते हैं. No, I think Alia Bhatt is very real. हाँ, that's your point of view. और हो सकता है वो हो रियल, पर मतलब मेरे को लगता है कि उस 80s 90s तक रेखा जी से आखिर में थी, फिर माधुरी श्रीदेवी के साथ वो खत्म ही हो गई जमात. अभी सब बहुत अन्ना में वो बात है कि अन्ना आएगी सेट पे एक्टर की तरह काम करेगी, आपको कभी नहीं फील होगा कि कोई लड़की है सेट पे. ये हो गया बाहर बैठेगी, मेहनत से करेंगे. अच्छा कितना बुराई भी करती ना मैंने कि मैंने सुंदर नहीं लगे, वो आप लोग का प्रॉब्लम. आपने आलिया भट्ट की बात की तो आलिया भट्ट मेरा ब्रेक बेस्ट एक्ट्रेस. Wow, you know, Alia is, I think इतनी young age में इतनी depth as an actor होना, I think is brilliant. Also क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है शानदार में, मैंने एक छोटा सा कैमियो किया था उस फिल्म में, एंड उसकी जर्नी देखी है मैंने, राइट फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर, देन हाईवे, देन हमटी शर्मा की दुल्हनिया, और वो हर कैरेक्टर को इतना अमेजिंगली पकड़ती हैं. और उड़ता पंजाब, आई थिंक मतलब वो एक सीन वाज इनफ फॉर अ बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर, एंड आई थिंक शी इज़ एक्सट्रीमली रियल एंड आई थिंक शी इज़ अ वेरी गिफ्टेड एक्टर. तो जो आने वाले अवार्ड को आपको लगता है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए? आई थिंक शी डेफिनेटली डिजर्व्स इट, बट ऑफ कोर्स और भी कंटेस्टेंट्स जैसे सोनम हैड प्लेड नीरजा, आई थिंक शी was also brilliant in Neerja. So contenders बहुत strong है, but I think I would completely vote for Alia for sure. Hi, this is Anjana Sukhani और आप देख रहे हैं मुझे बॉलीवुड अड्डा पे. देखते रहिए.